हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक हेयर। मैं करने आया हूं आपसे बात की ग्रामर का रोल टीयर 2 के अंदर। ग्रामर प्लस वोकैब का कितना रोल रहने वाला है टीयर 2 के अंदर। और मैं एग्जाम्स की बात करूंगा केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस और एलटी ग्रेड। राइट। मैं आपको नोटिफिकेशंस भी दिखाऊंगा, आपको उनके सिलेबस भी बताऊंगा और उस पर फिर हम बात करेंगे कि हमें क्या सही जजमेंट लेना चाहिए। क्या हमें टीयर 2 के लिए ग्रामर और वोकैब बिल्कुल छोड़नी है, सिर्फ लिटरेचर या बाकी चीजों पे फोकस करना है, या फिर इसका कुछ और रोल भी रहेगा, या क्या चीजें हैं। चलिए मैं वन बाय वन करके पहले तो नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूं। केवीएस एनवीएस का ये नोटिफिकेशन था, टीयर 1 हो चुका है। टीयर 1 की ज्यादा अब मैं बात करूंगा नहीं। टीयर 2 के अंदर जो बोला गया, टीयर 2 के अंदर बोला गया है कि हमारे, है ना, हाँ जी, टीयर 2 के अंदर हमारे को बोला गया है कि भाई देखिए, इसमें से लेते हैं, हाँ जी। चलिए टीयर 2 के अंदर ये जो है आपका 70 नंबर आपका रहेगा, जिसमें से 60 जो है ऑब्जेक्टिव रहेंगे। केवीएस एनवीएस की अभी मैं बात कर रहा हूं। अभी दोस्तों मैं बात कर रहा हूं केवीएस एनवीएस की। राइट। हाँ जी, बाकी सब पे भी आऊंगा जल्दी जल्दी। 60 प्लस 10 यानी 60 नंबर रहेंगे ऑब्जेक्टिव बेस। ये जो 60 नंबर है ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा, यानी 60 ऑब्जेक्टिव 60 नंबर। और जो हमारा 10 डिस्क्रिप्टिव है वो आपके 4 नंबर का रहेगा, यानी 10 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 40, है ना। तो आपका टोटल 100 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं 70, जिसमें से 60 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। तो यहां पर ये मान के चलिए केवीएस एनवीएस पूरा आपका डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। इसमें बहुत बड़ा रोल जो है 60-40, यानी 40% आपका क्या है, 40% आपका सब्जेक्टिव है और 60% आपका अभी भी ऑब्जेक्टिव है। राइट, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है। अब इसमें अगर मैं बात करूं, देखिए केवीएस एनवीएस का मैंने सिलेबस भी निकाला था। टीजीटी के लिए अगर आप देखेंगे तो टीजीटी के लिए इन्होंने अनसिन पैसेज को भी दिया है। टीयर 2 का सिलेबस है ये, थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए। मैं वैसे आपको पीडीएफ जो है वो दे दूंगा, ठीक है। टीयर 2 में इन्होंने कॉम्प्रीहेंशन भी डाला है दोस्तों। मैं थोड़ा सा अगर बड़ा करके इसको दिखा पाऊं यहां पर, है ना, हाँ जी, एक मिनट, चलिए। है ना, थोड़ा सा बड़ा करके मैं दिखा पाऊं। कॉम्प्रीहेंशन डाला है, राइटिंग एबिलिटी इन्होंने डाली है दोस्तों, है ना। कॉम्प्रीहेंशन डाला है इन्होंने, राइटिंग एबिलिटी डाली है ना। इनके अंदर देखिए क्रिएटिव और एनालिटिकल राइटिंग के रिलेटेड भी बातें करी हैं, और ग्रामर और यूसेज भी इन्होंने दिया है। ग्रामर के अंदर सारे टॉपिक्स इन्होंने डाले हुए हैं। और दोस्तों ये आपका टीयर 2 का सिलेबस है ना। अगर मैं बात करूं तो ये आपका टीयर 2 का सिलेबस है। तो टीयर 2 के अंदर इन्होंने अच्छा खासा रोल ग्रामर का दे रखा है। इसका मतलब जो आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे उनके अंदर आपको ग्रामर देखने को मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो 100% मिलनी चाहिए। राइट। अब देखिए इन्होंने कहीं पर अगर इसमें वोकैबुलरी डाला हो, सब्जेक्ट वर्ब, पैरेललिज्म, सेंटेंस कनेक्टर, एक्टिव पैसिव सीक्वेंस, हो सकता है कि वोकैबुलरी ना आए, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा से यही कहूंगा कि भाई पेपर का ना कुछ भी नहीं पता। आपको अगर एक अच्छा, खासकर टीजीटी पीजीटी के जो लोग हैं, अगर उन्हें अच्छा करना है दोस्तों, है ना, तो मैं बार बार कहूंगा कि भाई उनको लेके चलना पड़ेगा, है ना। उनको सारी चीजें, पीआरटी वालों को अपने हिसाब से सब्जेक्ट लेके चलने पड़ेंगे, टीजीटी पीजीटी को अपने हिसाब से। तो मतलब टीजीटी पीजीटी में तो कंफर्म हो गया। देखो पीजीटी का ये है आपका, अगर मैं बात करूं पीजीटी का आपका ये है, ठीक है, हाँ जी। अगर मैं बात करूं तो पीजीटी का जो है, पीजीटी का आपका सिलेबस ये हो जाएगा टीयर 2, ठीक है। और आपका इसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन बिल्कुल सेम आ रहा है, लगभग लगभग आपकी लगभग लगभग वही सेम बातें जो हैं इसके अंदर आपको देखने को मिल रही हैं, ये ध्यान रखिएगा। राइट, इसके अंदर भी आपको वही सेम बातें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, ये ध्यान रखिएगा। राइट। अब मैं आता हूं, देखिए बात करता हूं किस पे, आपके ईएमआरएस की वैकेंसी पे। ईएमआरएस में हम क्या पैटर्न फॉलो करने वाले हैं। ईएमआरएस के अंदर देखिए 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन्होंने रखे हैं। ईएमआरएस में इसमें क्या रखे हैं, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। 40 का ये 40 ही मार्क्स ले रहे हैं, 15 जो है अगेन 4 के हिसाब से ले रहे हैं। ये भी आपका 100 नंबर का पेपर है, ठीक है ना। वहां पर जो था वो 4 मार्क्स अलग तरीके से ले रहे थे। अगर आप देखोगे वहां पर 60 ले रखे थे, 10 थे। 10 इंटू 4 है, यहां पर बस थोड़ा सा अलग कर दिया है ना। यहां पर इन्होंने थोड़ा सा अलग करके क्या किया है, 40 ऑब्जेक्टिव है और बाकी ये है। इसके अंदर भी मेरा मानना है कि आपको इंग्लिश जो है वो दोनों देखने को मिलेगी।
यानी आपका जो सब्जेक्ट है, मैं इंग्लिश को नहीं लूंगा, आपका जो सब्जेक्ट है उसमें ग्रामर का रूल रहेगा। जैसे हिंदी है तो रहना चाहिए, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश का रूल आपको ग्रामर का दिखना चाहिए, राइट। एलटी में अभी थोड़ा सा डाइसी है। एलटी का अगर मैं एग्जाम देखूं, एलटी में इन्होंने जो चरण 2 रखा है, खंड 2 रखा है, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर, हाँ जी, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं यहां पर, हाँ जी, ये परंपरागत हो गया, ये आपका, हाँ जी, ये आपका 10+10 हो गया। देखो यहां पे है ना, यहां पर आपका अगर मैं बात करूं तो 10+10 है, 10 क्वेश्चन वो, 10 क्वेश्चन वो। जो 10 वाले हैं, अगर पहले 10 हैं, देखो है ना, ये पूरा आपका सब्जेक्टिव पेपर है। इसमें जो पहले हैं, पहले 10 प्रश्न जो होंगे वो लघु प्रश्न होंगे, यानी उनको 125 शब्दों में बताना है, और जो उसके बाकी के 10 प्रश्न हैं वो आपको 200 वर्ड की सीमा में बताने हैं। पहले जो 10 होंगे उनका 8 होगा, यानी 10 इंटू 8 लगा लीजिए, और दूसरा जो होगा 12 होंगे, तो 12 इंटू, अगर मैं बात करूं तो ये आपका आ जाएगा, हाँ जी, इंटू 10 लगा लीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया 80 और ये आपका हो गया 120, तो ये आपका टोटल निकल आया 200 मार्क्स, ठीक है। 3 घंटे का समय मिलने वाला है। अब देखिए एलटी की अगर मैं बात करूं तो एलटी के अंदर ये बात, एचपीएससी अगर आपने देखा हो हरियाणा का एग्जाम, वहां पर ग्रामर भी आपको डिस्क्रिप्टिव यानी सब्जेक्टिव तौर पे दे देते हैं वो, है ना, कि इसका ये कैसे होगा, उसका कैसे होगा। तो इसमें अभी बहुत ज्यादा तो क्लैरिटी नहीं दिख रही कि इसमें ग्रामर आएगी कि नहीं आएगी। एलटी में तो आपका अगर मैं देखूं प्री के अंदर भी कोई ग्रामर बहुत ज्यादा दी नहीं गई है। तो मेंस में मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ग्रामर दिख सकती है, बट फिर भी यही कहूंगा आप तैयार जरूर करके जाना। केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस वाले तो 100% अच्छे लेवल पे ग्रामर करके जाइएगा। बाकी एलटी में भी बिल्कुल स्किप मत कर दीजिएगा कि भाई ग्रामर का तो रूल ही नहीं है, सिर्फ लिटरेचर तैयार कर रहे हैं। थोड़ा सा हमें कॉशियस होके चलना पड़ेगा इसको। जो आपने ग्रामर पढ़ी है उसको रिवाइज करके, है ना, और उसको एक डिस्क्रिप्टिव वे में, है ना, आप तैयार करके जाइएगा। मुझे लगता है कि एक अच्छा स्कोप आपको मिलेगा। दोस्तों ग्रामर प्लस वोकैब एक कंफ्यूजन क्रिएट करी थी मैंने, थोड़ी सी कोशिश करी है एक आपको पैटर्न बता दिया जाए कि तीनों में एग्जामों में पैटर्न क्या है, किसमें कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने ऑब्जेक्टिव हैं, कितने सब्जेक्टिव हैं, और मैंने आपको, है ना, थोड़ा सिलेबस भी आपको आइडिया दे दिया है, ठीक है। बाकी आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे जो सारे फैकल्टी हैं दोस्तों, आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, हमारे सारे फैकल्टी लगे हुए हैं। और ये जो हमारा इंडिपेंडेंस का सेल आया है उसमें भी आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। आपने कहीं से भी कोर्स लिया हो दोस्तों, कोई ऐतराज नहीं है, आप लीजिए। हमारा कोर्स जो है टीयर 2 का, है ना, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, अलग अलग नहीं लेना दोस्तों, ध्यान रखिए, अलग अलग नहीं लेना, ये सारा एक ही में 899 रुपीज में ये हमारा महापैक आपको मिल रहा है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। ये है हमारा सुपर पास लाइव, ठीक है, सुपर पास लाइव है जिसमें आप जुड़ सकते हैं। आपको कहीं नहीं जाना, एक, है ना, टेक्स्ट बुक ऐप पर जाना है दोस्तों। अगर मैं बात करूं, आपको जाना है टेक्स्ट बुक ऐप पर, ठीक है, हाँ जी, वहां पर जाकर आपको सुपर पास लाइव सर्च करना है, और वहां पे आपको मेरा बस कूपन कोड लगाना है दीपक। आपको वहां पे कूपन कोड लगाना है दीपक। कूपन कोड अगर नहीं लगेगा तो आपको एडिशनल डिस्काउंट, वैसे आपको 999 दिखाएगा, दीपक कोड लगाते ही वो 899। और देखिए सबसे बड़ी बात है 18 महीने की वैलिडिटी, मतलब पूरा मार्केट में कहीं कोई ऐसा प्राइस। और हमारी फैकल्टीज को आप जाकर देखिए, मैथ्स फैकल्टी को देखिए, ठीक है, जो भी आप देखिए ना, सब लोग अपने कंटेंट में माहिर हैं। तो हमारे साथ जुड़िए इसमें, ठीक है। आप अगर कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं तो ये नंबर मैंने आपको दे दिया है 7355644518, राइट। तो यहां पर मैं एक बार अलग से भी लिख देता हूं दोस्तों, इस नंबर पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 7355644518। इस पर करिए, कॉल करिए और इंक्वायरी करिए पूरे उसके बारे में। ये सिर्फ हमारी 26 जनवरी तक की सेल है, इसको जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़िए। हमारे कंटेंट में टीयर 2 की तैयारी हम लोग स्टार्ट करा चुके हैं, राइट। तो जानिए और मेरे साथ भी जुड़िए। 10:30 बजे मैं यूट्यूब पर तैयारी कराता हूं, ऑल टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, है ना। ये 10:30 बजे मैं यूट्यूब पर तैयारी कराता हूं, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन, माय नेम इज दीपक।
थैंक्स।